जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और हमारे दो चैनल हैं जैसे आपको हमेशा से ही बताया गया है और आपसे हमेशा से ही रिक्वेस्ट रही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैंने पीछे एक वीडियो डाला था छिपकली के ऊपर कि अगर छिपकली दिख जाए तो तुरंत कर लें ये काम, और उसको लगभग अभी जहाँ तक मेरी गिनती है उसे 17-18 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है, बहुत ही अप्रिशिएट किया है। लेकिन उसके बाद जो लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि कोई कह रहा था कि इसने छिपकली को मार दिया, अब क्या होगा। कोई कहता था कि छत से छिपकली सी गोद में गिर गई तो अब क्या होगा। यानी कि छिपकली का अंगों पे गिरना या छिपकली को मार देना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं। तो उस समय तो मैंने इनका जवाब नहीं दिया था, पर आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि आपको बता सकूं कि छिपकली के शुभ और अपशकुन क्या थे और क्या हैं। तो आज का वीडियो उसी पे है, पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन सब ये तो कर ही देंगे। लेकिन एक और बात आपको बतानी है कि मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये मेरा मानना है और आपका भी मानना है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ बाय प्रोफेशन, और इसके साथ साथ मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। और ये सब बोलने के लिए नहीं है, ये सब मैंने सीखा हुआ है, करा हुआ है। और मैं करती थी, पहले मैं यही काम करती थी। सबसे पहले मैं एक साइकिक रीडर हूँ, उसके बाद मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, थर्ड नंबर पे मैं एक ज्योतिष हूँ। और ज्योतिष में जैसे कुंडली रीडिंग है, हैंड रीडिंग है, ये मेरा काम है। हाथ को देखना, हस्तरेखा है, कुंडली है। इसके अलावा जो आपका बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा और भी होती हैं। अंक शास्त्र होता है, अंकों से जो हम करते हैं, गणना करते हैं, वो भी है। और बहुत कुछ होता है, वास्तु होता है और कलर थेरेपी होती है। कलर थेरेपी क्या होती है कि किस रंग के प्रयोग करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, ये भी होती है। पंचकर्म भी जानती हूँ मैं, ये आपको आज तक नहीं बताया है, लेकिन पंचकर्म भी मेरे एकेडमिक में आता है। पंचकर्म विद्या आप जानते हैं ना, कि प्रकृति से आप कैसे अपने आप को ठीक करते हैं। और मैंने बीच में एक दो बार इस चीज़ की रेमेडीज़ भी डाली थी, पर उसको आप लोगों ने बहुत देखा नहीं, तो फिर मैंने डालना बंद कर दिया। लेकिन घरेलू रूप से आप किसी भी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी भी मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया रेमेडीज़ हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अंगों पे जब छिपकली गिरती है तो उसका शुभ और अपशकुन जो भी होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। छिपकली जो है हमारे शरीर में कहीं से भी गिर जाती है, अगर गिरती है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, लगभग 9th-10th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे पर जब छिपकली गिरी थी तो 3-4 बार गिर चुकी है। एक बार मेरे हाथ पे गिरी थी, एक बार मेरे मतलब गोद में गिर गई थी, एक बार मेरे खोपड़े पे गिर गई थी, सर पे गिर गई थी। लेकिन हाँ, छिपकली मेरे पास कभी गिरी है, मगर मुझे छिपकली से कभी डर नहीं लगा। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था कि मैं छिपकली को पूँछ से पकड़ लेती थी और उसके बाद मैं उसे आराम से, हमारे घर में जब भी छिपकली गिरी थी ना, तो वो किचन में जो सिंक होता है जहाँ बर्तन धोते थे उसमें जाके गिर जाती थी। और वहाँ पे थोड़ा सा फिसलन जैसी थी तो वो बाहर नहीं निकल पाती थी, और उसको देख के मेरी माँ चिल्ला पड़ती थी। और पापा जो थे वो जैसे होते नहीं थे, घर पे काम पे गए होते थे, ड्यूटी वगैरह पे। तो मैं अगर घर पे हूँ तो फिर मेरा क्या काम था, मैं छिपकली की पूँछ को पकड़ती थी, आगे से उसको चिमटे से पकड़ती थी और पीछे से उसको पूँछ से पकड़ती थी, और उसके बाद मैं उसको बाहर फेंक के आती थी। लेकिन मारा नहीं कभी, पर मैं से बाहर जो है थोड़ा सा आगे गार्डन साइड में फेंक दिया, अपने आप चली जाती थी। ये काम मैंने बहुत किया है, पर मैं छिपकली को मैंने कभी मारा नहीं है। उसको पकड़ो और डालो। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि छिपकली के उपाय, ठीक है। तो अगर गलती से छिपकली आपके खोपड़े पे गिर जाए, यानी कि आपके सर पे ही गिर गई है, तो आपको राज्य का लाभ मिलता है, यानी कि आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई फ़ायदा होगा यदि आपकी छिपकली माथे पे गिर जाती है। माथा आपको पता ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कपाल, यानी कि सर। यदि आपके सर पे छिपकली गिरती है तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान के चलिए कि छिपकली सर पे गिरी है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर छिपकली आपके नाक पे गिर जाए तो क्या होगा, नाक पे गिरने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका लक जागृत हो जाता है। तो चलो भगवान करे सबके नाक पे छिपकली गिरी, क्योंकि सबका सौभाग्य वृद्धि होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दाहिना कान, ठीक है। तो दाहिना कान यानी कि राइट ईयर जो होता है, हम बोलते हैं जिसको, अगर वहाँ पे गिरती है, आपके कान से टच होकर छिपकली गिर जाए, तो उसका मतलब ये है कि आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपकी आयु बढ़ेगी, आपको आयु का लाभ होगा। और अगर आपके बाएं कान में गिर जाए
तो क्या होगा, लेफ्ट में गिरने से आपको आभूषण का फ़ायदा होता है, यानी कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी एसेसरी, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो सिल्वर हो, चांदी है, सोना है, कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं भुजा यानी कि हाथ। अगर आपके दाएं हाथ की तरफ गिरती है तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर बाएं हाथ में गिरती है तो क्या होगा, आपको नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे का, पैसे का नुकसान हो सकता है कि आप आपके बाएं हाथ पे गिरी, अब आपको तो गिरी है तो आपने तो ध्यान नहीं दिया, अब आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप ट्रिपलिंग कर लेते हैं स्कूटर पे या बाइक पे, या आप बिना हेलमेट के चले गए तो आपको गवर्नमेंट ने रोक दिया, मतलब पुलिस वाला ने रोका का चलो फाइन लगाओ, तो राज्य की तरफ से जो नुकसान होता है ना पैसे का, वो भी आपको इसी से होगा। अगर आप एक गले पे गिर जाती है तो आपका जो भी शत्रु होगा उसका अपने आप नाश होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जिन जिन के शत्रु हैं वो सब प्रार्थना करें कि भगवान सबकी गर्दन पे छिपकली गिराएं, क्योंकि उनके शत्रु बिना बात के समाप्त हो जाएंगे, तो टेंशन ही रहेगी। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है पीठ। यदि आपके पीठ के बीच के भाग में गिर जाती है छिपकली तो आप एक घर में कलेश होना पक्का है, यानी कि लड़ाई झगड़ा आपकी पति से अवश्य होकर ही रहेगा, अगर आपके पीठ के ऊपर के बीच के पार्ट में अगर छिपकली गिरती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9 तो अभी तक बता ही दिए हैं। 10वें नंबर पे यदि आपके पीठ के बाएं तरफ, यानी कि पीठ का 2 भाग हैं, दाया बाया और बीच का तो बता दिया, लेकिन बाएं तरफ में अगर आपके पीठ पे छिपकली गिरती है यानी कि राइट हैंड की तरफ, तो आपको रोग का बहुत भय रख सकता है, आपको नई कोई बीमारी लग सकती है। ठीक है, दाया बाया समझ लेना। ठीक, ओके। उसके बाद अगर आपकी दाएं की तरफ गिर जाती है पीठ पे छिपकली तो आपको सुख लाभ मिलता है, आपको अचानक से कोई प्लेजर मिलता है, कोई सुख की प्राप्ति होती है। सुख कोई भी हो सकता है, आपको अचानक से कोई घड़ी मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, किसी चीज़ को सुख तो किसी भी, अगर आपको मिठाई को बहुत अच्छी लगती है, अचानक से आपको किसी ने लड्डू खिला दिया तो वो भी मिठाई का सुख है, तो सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है 12वें नंबर पे, अगर आप एक कंधों पे गिरे तो क्या होगा, दाएं कंधे पे गिरने पे विजय की प्राप्ति होती है और सफलता मिलती है, अगर छिपकली आपके दाहिने कंधे पे गिर जाए। अब गिरने से मतलब होता है कि गिरी और कूद के बाहर निकल गए, अब ये नहीं कि उसको आपने पाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छिपकली एक जानवर है, वो जैसे ही वो आपकी बॉडी के पार्ट पे अटैच होती है तो उसके बाद कूद के बाहर निकल जाती है। तो दाएं पे अगर गिरी तो आपको विजय और सफलता मिलेगी, जबकि अगर बाएं कंधे पे गिरती है तो फिर क्या होगा, आपको नए नए दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है, दुश्मनों से भय होता है और कुछ नए दुश्मन भी आपके बन जाते हैं। इसके अलावा अगर छिपकली आपकी कमर पे गिर गई तब क्या होगा, तब होता यह है कि आपको किसी नए रोग से डर लगता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई नया रोग हो जाता है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को अचानक से डायबिटीज़ पता चलती है, कुछ लोगों को अचानक से पता चलता है उनकी हार्ट की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो इस तरह से जो नई नई बीमारियाँ होती हैं वो निकल के आती हैं अगर कमर पे गिरती है। 13वें नंबर पे अगर आपकी जांग पे गिर गई, आप बैठे हुए हैं, आपकी जांग पे गिर गई, ठीक है, तो अगर दाहिनी जांग की तरफ गिरती है तो धन की हानि होगी, आपको पैसे का नुकसान होगा। लेकिन अगर बाईं जांग की तरफ होती है तो आपको पुत्र का लाभ होता है या पुत्र से लाभ होता है। पुत्र का लाभ और पुत्र से लाभ में दोनों में ही अंतर है। पुत्र का लाभ का मतलब होता है कि आपको संतान में नर संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र से लाभ का मतलब है आपका बेटा किसी खास एग्ज़ाम में पास हो या उसका नाम हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पुत्र का लाभ या पुत्र से लाभ दोनों ही है। अगर आपके दाएं हाथ की तरफ, अब हाथ का मतलब हैंड, पंजा जिसे हम बोलते हैं, अगर दाएं हाथ की तरफ गिरती है तो आपको पैसे का लाभ मिलता है। अगर आप बाएं हाथ की तरफ गिरती है छिपकली, बाएं हाथ पे गिरती है छिपकली, तो आपको पैसे का ही नुकसान हो जाता है। 19वें नंबर पे आता है कि यदि नाभि पे आपकी, अगर आप सो रहे हैं गहरी नींद पर, अगर आपको नाभि पे आके आपकी छिपकली गिर जाती है तो क्या होगा, नाभि पे गिरने से आपको 2 फायदे होते हैं। या तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके घर में नर संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरे नंबर पे आता है कि छिपकली अगर आपकी नाभि पे गिरती है तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब अगर आपकी एज काफ़ी हो गई है और आपकी नाभि पे गिर गई है तो आप कहेंगे कि अब पुत्र रत्न की कैसे प्राप्ति हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्राप्ति होगी, हो सकता है आपके घर में पोता हो जाए, आपका नाती हो जाए, वो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति है। और साथ में हो सकता है कि आपकी कोई खास मनोकामना जिसको आप बहुत दिनों से पूरा करना चाहते थे वो पूरी भी हो सकती है। 20वें नंबर पे अगर आपके हृदय पे गिर जाती है तो आपको सुख और यश की प्राप्ति होती है। यदि आप उल्टा सो रहे हैं किसी कारण से और आपके पीछे गुदा वाले हिस्से पे गिर जाती है तो आपको कोई ना कोई नया रोग आके घेर लेगा और आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा भी है। अब आता है 22वें नंबर पे,
यदि आप सीधे बैठे हैं और आप बैठ के आराम से टीवी वगैरह देख रहे थे, आपकी गोद में गिरती है और वो आपके गुप्त अंग से के पास गिरती है, उससे उसी पे मतलब टच हो जाती है थोड़ी सी भी आपके ऊपर से, कपड़ों के ऊपर से ही, तो आपके किसी मित्र से, किसी पुराने मित्र से, किसी मित्र से भेंट होगी, आपका कोई नया मित्र बन भी सकता है। अगर आपके दाएं पाँव की तरफ गिरती है, यानी कि आपके दाएं पाए पे गिरती है, तो आपको यात्रा या भ्रमण, घूमने का आपको मौका मिलता है। और अगर आपके बाएं पैर पे गिरती है तो कोई नया रोग, शोक, शत्रु, कलेश आपको जरूर मिल सकता है। उसके बाद आता है कि यदि आपके पाँव की उंगलियों पे छिपकली गिर जाए तो आपको यात्रा का सुख मिलता है। यदि यही छिपकली आपकी गर्दन पे गिर जाए तो आपको यश का लाभ मिलता है। और यश का लाभ मतलब कि आपका नाम, इज़्ज़त, शोहरत बढ़ती है। 27वें नंबर पे यदि किसी की मूंछ पे छिपकली गिर जाए, मूछें होती है ना, उस पर छिपकली गिर जाए, सो रहे हैं मूंछ पे गिर गई, या बैठे थोड़ा मुंह पर, क्या मूंछ पे ही छिपकली गिर गई, तो क्या होगा, तब आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, आपकी इज्जत और शोहरत बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे छिपकली तो बड़े काम की चीज़ है, भगवान सबके ऊपर छिपकलियाँ गिराए तो ऐसा नहीं है। छिपकली से डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, कुछ लोगों को तो बहुत ही लगता होगा डर। नेक्स्ट नंबर पे आता है 28वें नंबर पे, यदि आपकी आंखों पे छिपकली गिर जाए तो क्या होगा। अगर आपके दाएं आंख की तरफ छिपकली गिरती है, दाहिनी आंख पे छिपकली गिर जाती है, तो उसका मतलब है आपके किसी मित्र से आपकी मुलाकात होती है। लेकिन अगर आपकी बाईं आंख की तरफ पे छिपकली गिर जाती है, बाईं आंख पे छिपकली गिरती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी तरह से छाती पे अगर छिपकली गिर जाए तो गिरने से बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं और ढेर सारा खुशियों का माहौल मिलता है। दाहिनी छाती की तरफ से खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन बाएं तरफ की छाती पे गिरने से थोड़ा सा कलेश भी हो जाता है। ये आपकी छिपकलियाँ हैं। इसके अलावा यदि किसी के पैर के, जो हमारा पैर होता है ना, उसके दाएं पैर की तरफ अगर छिपकली गिरती है तो ऐश्वर्य का प्राप्त होती है। बाएं पैर के तलवा, तलवा कौन सा होता है, जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है ना, जिसमें आप शूज़ पहनते हैं, वो दाएं पैर के तलवे पे अगर गिरती है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। लेकिन बाएं पैर के तलवे पे गिरे तो मतलब आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आपकी दाढ़ी पे छिपकली गिर जाए तो आपके साथ कोई भयंकर भयावह घटना भी घटित हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। भौं पर छिपकली गिरने से भी धन की हानि होती है। भौवें होती है ना आपकी आँख के ऊपर जो होती हैं, उससे आपको धन की हानि होती है। ये हो गए 32 नंबर। और अगर छिपकली किसी के बालों पर गिरती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई काम हो जाएगा जैसे कि आपको इतना डर लगेगा, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको कोई भी ऐसा काम सामने आकर टपक पड़ेगा जिसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। नंबर 32 हो गए। और वैसे जो है छिपकली को क्या माना जाता है, लक्ष्मी का वास। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बार बताया था, यदि आप अपने घर में छिपकली को देख लेते हैं और छिपकली, यदि एक छिपकली के साथ दूसरी छिपकली होती है और ये जो है प्राकृतिक में लगी होती हैं, जिसको आप बोलते हैं संभोग करना, तो अगर आपको इस तरह से कोई छिपकली का जोड़ा मिल जाए और दिख जाए, ये बहुत ही शुभ होता है और ये बहुत ही दुर्लभ भी होता है। लेकिन जिन लोगों ने भी इसको देखा है उनकी ज़िंदगी में समझ लो कि ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नया और बहुत अच्छा होना होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय यदि कोई मनोकामना मांग लो तो वो पूरी होती है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे मैंने एक लड़की को बोला हुआ था, उसकी संतान नहीं थी, मैंने उसको बोला था कभी भी ऐसा कोई जोड़ा दिख जाए छिपकली का तो उस समय अपने लिए संतान मांग लेना। तो उसने ऐसा किया था, उसको संतान नहीं थी, तो जैसे ही उसने एक छिपकला छिपकली की जोड़े को इस तरह से संभोग करते हुए देखा तो उसी समय उसने भगवान महादेव और पार्वती से मेरे कहे अनुसार ही पूजा करी थी और कहा था कि महादेव, हे महापार्वती, मुझे भी इसी तरह से अपने पति के द्वारा पुत्र संतान की प्राप्ति हो, ये मेरी अच्छा है जिस तरह से, और जिस तरह से ये जोड़ा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करे। उसका रिजल्ट आया, पुत्र संतान भी हुई और पति भी उसका बहुत प्यार करता है उसको। ये सब चीज़ें होती हैं। और वैसे भी छिपकली को लक्ष्मी जी मानते हैं। बहुत ज़्यादा छिपकली घर में हो तो ये राहु का प्रतीक होता है। अगर आपके घर में
2-3 छिपकलियाँ दिख जाती हैं, 4 छिपकलियाँ दिख जाती हैं तो इट्स ओके, गर्मी का माहौल है तो छिपकलियाँ बाहर निकलती हैं। लेकिन अगर आपके घर में छिपकली ही छिपकली हैं, 7-8 छिपकलियाँ, 10-12 छिपकली हैं, इसका आपके घर का राहु बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कि अगर कहीं पे प्याज टांग दोगे, मोर पंख रख दोगे तो फिर छिपकली नहीं आती है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो मेरा किचन है उसमें मेरे घर में प्याज रखी हुई है एक मैंने बड़ी सी, और छिपकली वहीं घूमती रहती है, तो मुझे वो बात सार्थक नहीं लगी, बता रही हूँ। लेकिन मेरे ड्राइंग रूम में मोर पंख का बहुत सारा एक गुच्छा सा रखा हुआ है, वहाँ पे मुझे कभी छिपकली नहीं दिखती है, ये बात भी तय है। तो इसलिए मैंने अपनी किचन में भी फिर मोर पंख लगा दिए थे जिससे वहाँ छिपकली ना आए। तो ये इस तरह से होता है जो मैंने आपको बताया है। छिपकली का शुभ और अपशकुन जो भी होता है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा मेरा जो वीडियो मैंने आपको बताया था कि छिपकली को दिख जाए तो ये कर लें तो मनोकामना जरूर पूरी होती है, उसको जरूर कर लेना। अच्छा, एक और बात बता रही, छिपकली को कभी मारते नहीं है, छिपकली को मारते नहीं है। और अगर छिपकली आपसे मर जाती है तो कहते थे कि फिर आपको लक्ष्मी जी को कुछ ना कुछ दान करना पड़ता है। कोशिश करो छिपकली ना लगे, आपसे मरे ना। फिर भी अगर आपसे छिपकली कभी मर जाए तो भैया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांग लेना और कुछ दान दून कर देना मंदिर में जाके, या किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। इससे आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और आपका पाप का क्षय हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको छिपकली के बारे में काफ़ी बता दिया। और छिपकली से जो सटीक जोड़े तंत्र और जो भी उपाय हैं वो मेरा जो छिपकली दिख जाए तो ऐसा कर ले, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल पे पड़ा हुआ है और उस पर मतलब लगभग 16 लाख लोगों ने उसे अभी तक देखा हुआ है। आप उसे देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मेरे बहुत से वीडियोस हैं उस पर मैंने अपने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं। उसका कारण ये है कि मैं बड़ी परेशान आ गई हूँ इस चीज़ से कि जब भी मेरा कोई वीडियो चलता है तो उस पर बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मेरे फादर जो हैं 10 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो गए थे, अब रहे नहीं हैं। मतलब मेरे पापा, मम्मी तो मेरी पहले से ही नहीं है लेकिन मेरे पापा भी नहीं रहे हैं। तो उस दिन किसी लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया होगा, अब मैं उससे बात नहीं कर पाई, पापा नहीं रहे थे मेरे, मैं 4 दिन ऑनलाइन नहीं थी, काम पे नहीं थी अपने। तो इस बीच में किसी बाबा जी ने, किसी आदमी ने, किसी जो भी हो रहा होगा, उसने मेरे यूट्यूब में नीचे कमेंट पे कर दिया होगा कि उसने बोला माता जी मुझे आपसे बात करनी है, तो उसने बोल दिया कि माता जी का नंबर मैं आपको देता हूँ। अब पता नहीं उसका दिमाग कहाँ था, उसने उस लड़के से बात कर ली है, उस आदमी से बात कर ली और उसने उससे 20,000 रुपये ले लिए। तो फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि, तो मैंने कहा भैया मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरे कमेंट्स के नीचे में अगर कोई कमेंट करता है ना मेरे वीडियोस के नीचे में कि हमसे काम करा लो, ये है वो है, तो ये आपकी अपनी इच्छा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ना मेरा कोई रिश्तेदार कह रहा है। खैर अब उसके पैसे तो गए, जिसको भी उसने दिए होंगे, जिस तांत्रिक ने भी उसे लूट लिया। इसीलिए मैंने अपने कमेंट्स जो हैं काफ़ी सारे वीडियो के नीचे बंद कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों का नुकसान हो जाता है। और आपसे विनती है, अगर किसी कारण से आपका मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑथेंटिक है, इतने अच्छे हैं कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, यहाँ तक कि जो टीवी पे एस्ट्रोलॉजर आते हैं वो तक मेरे वीडियो को चोरी कर करके अपने एक्शन सेक्शन में डाल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप कर लो, मेरे वीडियोस को देखो और उसके उपाय को करना शुरू करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मुझे घड़ी घड़ी मैसेज मत करना, बार बार मैसेज मत कीजिए, जब तक ज़रूरत ना हो बिल्कुल मैसेज मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जय श्री गणेश जी, आप खुश रहिए।